भविष्य का समय जब हर इंसान के दो दो वर्जन होंगे और वे अलग अलग होकर अलग अलग लाइफ जिएंगे। अब ये वीडियो एप्पल टीवी की सबसे हाईएस्ट रेटेड सीरीज सेवरेंस का दूसरा और आखिरी पार्ट है। तो अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इस सीरीज के बाकी सीजन्स भी इसी चैनल पर आने वाले हैं, तो उनके नोटिफिकेशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अब चलिए कहानी को पिछले पार्ट से आगे बढ़ाते हैं। अब मार्क को एक सीक्रेट कार्ड मिला था जिसे कि वो लूमिन कंपनी के किसी भी सिक्योरिटी को बाईपास कर सकेगा। तो वहीं अब तक मार्क की बहन डेविन को भी बेबी पैदा हो चुका था। तो मार्क की नेबर मिसिस सेल्विक जो कि ऑफिस में उसकी बॉस है, अब उनसे कहती है कि वो इस बेबी को अच्छे से बेबी सिट कर सकती है और डेविन और उसका पति इसके लिए मान भी गए थे। तो वहीं एक्सेस कार्ड लेकर आने के बाद मार्क उसे अपनी जेब में डाल लेता है। वहीं उसे पता भी था कि ऑफिस में जाते ही उसकी मेमोरीज बाहरी रियलिटी को भूल जाएगी, मगर उसे यकीन था कि जब उसका ऑफिस वर्जन इस एक्सेस कार्ड को देखेगा तो समझ ही जाएगा कि इससे करना क्या है। तो वहीं ऑफिस में डिलन मिल्ची को बताता है कि कैसे जब वो रात को घर पर था तब गलती से कुछ वक्त के लिए घर पर ही उसकी ऑफिस वाली आइडेंटिटी एक्टिवेट हो गई और उसने देखा कि उसका एक छोटा बेटा भी है। तो डिलन पूछता है कि ये सब हुआ कैसे, और मिल्ची को उसे समझाने लगता है कि कैसे उनके ऑफिस में एक ओवर टाइम काम करने का प्रोग्राम है जिसमें कि वे एम्प्लॉय को ऑफिस के टाइम के बाद भी उसके ऑफिस वर्जन को एक्टिवेट कर सकते हैं। और कल जब डिलन अपने घर पर ही था तब उनसे कुछ वक्त के लिए गलती से उसकी ऑफिस वाली आइडेंटिटी एक्टिवेट हो गई थी, मगर डिलन को ये भूलना होगा कि बाहरी दुनिया में उसका कोई बेटा भी है और वो इसके बारे में किसी और को ना बताए, जिसे कि अब मार्क ने भी सुन लिया था। तो वहीं घर पर हार्मनी मार्क की बहन की बेबी की नैनी बन अब उसे संभालने लगती है ताकि मार्क के बारे में और जान पाए। जहाँ उसे डेविन से बातें कर पता भी चलता है कि पिछले कुछ समय से मार्क इस सेवरेंस चिप से खुश नहीं है और वो इसे जल्दी डीएक्टिवेट कर लूमिन कंपनी से जॉब छोड़ने की सोच रहा है। तो वहीं ऑफिस में मिल्चिक कुछ देर रेस्ट के लिए म्यूजिक प्ले करता है और इसी दौरान फाइनली मार्क को अपनी जेब से वहीं सिक्योरिटी कार्ड मिल चुका था, मगर अब चूंकि इस वर्जन को तो ये पता ही नहीं कि इससे होता क्या है तो वो उसे वापस से जेब में डाल लेता है। तो वहीं डिलन आखिरकार गुस्से में मिल्चिक पर टूट ही पड़ा था और वो कहता है कि उसकी लाइफ सिर्फ यहाँ काम करने में वेस्ट हो रही है और कल जब कुछ पलों के लिए ही सही, मगर जब उसने अपने बेटे को देखा तो उसने जाना कि बाहरी लाइफ उसके लिए कितनी जरूरी है। वहीं वो बाकी सबको भी बता देता है कि इस कंपनी के पास ओवर टाइम के लिए उसके ऑफिस वर्जन को एक्टिवेट करने की अथॉरिटी है और कल उसने इसी दौरान अपने बेटे को भी देखा था। तो वो अब यहाँ काम नहीं करना चाहता और इस सेवरेंस चिप को अपने ब्रेन से हटवा नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है ताकि वो किसी भी पल अपने बेटे को भूला ना पाए। तो वहीं हेली को भी आइडिया आ चुका था और वो कहती है कि अगर वे इस ओवर टाइम एक्टिवेशन का इस्तेमाल करे तो अपनी इस ऑफिस वाली आइडेंटिटी को बाहर की दुनिया में भी एक्टिवेट कर सकते हैं, जहाँ से कि वे जान पाएंगे कि उनकी इस कंपनी के बाहर वाले वर्जन की लाइफ कैसी होती है। वहीं हेली तो सबसे ज्यादा ये जानना चाहती थी कि उसका बाहर वाला वर्जन उसे यहाँ जॉब करने के लिए मजबूर क्यों कर रहा है, जिसके के लिए बाकी तीनों तो मान गए थे, मगर इरविन इकलौता मेंबर था जिसका मानना था कि उन्हें ऑफिस रूल्स को तोड़ना नहीं चाहिए वरना उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। और ये कहकर इरविन वहाँ से निकल जाता है। तो वहीं मार्क के पास वो एक्सेस कार्ड को देख अब वे समझ गए थे कि इससे वे कहीं भी जा सकते हैं और मार्क और हेली जल्दी से उस कंट्रोल रूम तक जा पहुंचे थे, मगर वे कैमरास में देखते हैं कि उनकी बॉस हार्मनी ऊपर ही आ रही है। तो वे कंट्रोल रूम से जल्दी से मैनुअल बुक को चुरा जिसमें कि लिखा हुआ था कि यहाँ की चीजें काम कैसे करती हैं। अब वे वापस से अपने ऑफिस में भाग आते हैं जहाँ तीनों ही मैनुअल को देख समझ गए थे कि बाहर की दुनिया में सभी लोग एक साथ इस ऑफिस आइडेंटिटी को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनमें से किसी एक को यहीं ऑफिस में रुककर मैनुअली कमांड देनी होगी। सो डिलन कहता है कि ठीक है, वो ऑफिस में ही छुप जाएगा और बाकी दोनों को बाहरी दुनिया में एक्टिवेट कर देगा, जहाँ से उन्हें मैसेज पहुँचाना होगा कि वे इस कंपनी में काम करना नहीं चाहते और वे कैसे भी करके इसे बंद करवा दे। तो वहीं आरिन भी दूसरी ओर अपने दोस्त बर्ड से मिलने गया था, मगर यहाँ वो देखता है कि आज उसका ऑफिस में आखिरी दिन है और वो रिटायर हो रहा है। इतना ही नहीं, चूंकि आज के बाद बर्ड को ऑफिस का कुछ भी याद नहीं रहेगा तो बर्ड रियल लाइफ में उससे कभी मिल ही नहीं पाएगा। जिसके बाद गुस्से में इरविन भी अब बाकी तीनों के पास आता है और उनके प्लान में साथ देने का फैसला करता है। वहीं अब दिन खत्म होने के बाद इरविन का आउटर वर्जन अपने डॉग के साथ बाहर घूमने गया था और फिर घर आकर अजीब सी दिखने वाली पेंटिंग्स बनाने लगता है। वहीं उसके घर में ऐसी ही सैकड़ों पेंटिंग्स पहले से पड़ी हुई थी। जहां अगले दिन हार्मनी मार्क को बुलाती है और बताती है कि आज उसकी काउंसलिंग का आखिरी दिन है। वहीं मिसिस केसी से मिल जिनके के साथ मार्क का सेशन होता है। अब मार्क को पता लगता है कि आज केसी का ऑफिस में आखिरी दिन है और उसे ल्यूमिन कंपनी की किसी दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो वहीं बाकी चारों ने प्लान बना लिया था
था कि वे डिलन की बर्थडे पार्टी का फायदा उठा अपने पूरे ही प्लान को अंजाम देंगे। तो वहीं दूसरी ओर बोर्ड मेंबर्स को भी पता चल गया था कि पीट ने अपनी सेवरेंस चिप को डीएक्टिवेट कर लिया था। वहीं हेली ने तो लिफ्ट में अपनी जान तक देने की कोशिश की और इसी के कारण वे हार्मनी को कंपनी हेड की पोस्ट से ही सस्पेंड कर देते हैं। तो वहीं मार्क अपने एक्सेस कार्ड के इस्तेमाल से अब एक एक कर दोनों ही दोस्तों को बाहर भेजने लगता है और आखिर में वो खुद भी निकल ही गया था। तो वहीं डिलन मिल्चिक का ध्यान भटकाए हुए था, जहां वो मौका पर कंट्रोल रूम में घुसेगा और बाहर गए तीनों ही मेंबर्स की ऑफिस आइडेंटिटी को एक्टिवेट कर देगा ताकि वे बाहरी दुनिया को देख सके। तो वहीं हार्मनी भी काफी ही गुस्से में थी, जो इतने सालों की लॉयल्टी के बाद उसे कंपनी ने सस्पेंड कर दिया, जिससे कि वो रो रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर मार्क आता है, जिसके आउटर वर्जन के लिए तो वो सिर्फ उसकी नेबर और उसकी बहन की बेबी की नैनी ही है। तो वो उसे आज रात होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करता है और बुरा मूड होने के बावजूद हार्मनी वहाँ चली भी गई थी। तो वहीं मार्क के एक्सेस कार्ड से डिलन अब तक कंट्रोल रूम में पहुंच चुका था और वो जल्दी से खुद को लॉक कर अब बाहर गए तीनों ही दोस्तों की ऑफिस आइडेंटिटी को एक्टिवेट करना शुरू करता है और कुछ देर में फाइनली उसने ओवरटाइम प्रोसेस शुरू कर ही दिया था, जिससे कि अब तीनों ही दोस्तों की जो कि बाहरी दुनिया में थे अब उनकी ऑफिस आइडेंटिटी एक्टिवेट हो ही जाती है। जहां सबसे पहले मार्क खुद को एक पार्टी में पा रहा था जहां वो किसी को भी नहीं पहचानता। वहीं इरविन खुद को अपने घर में पेंटिंग करते हुए देखता है। तो हेली एक बड़ी कॉर्पोरेट पार्टी में थी जहां मार्क अपने घर पर जान पाता है कि रियल लाइफ में उसकी कोई बहन भी है। तो वो उससे अकेले में बात करने का ट्राई करता है, मगर चूंकि वहाँ कुछ ज्यादा ही क्राउड था तो वो इसमें सक्सेसफुल नहीं रहता। वहीं इरविन भी अपने घर पर देखता है कि उसका बाहरी वर्जन अकेला ही सिर्फ अपने पेट डॉग के साथ रहता है। वहीं उसका बेटा एक सोल्जर था जो कि कई साल पहले वॉर में मारा गया। तो वहीं हेली को तो सबसे बड़ा झटका लग रहा था, जहां पार्टी में घूमकर वो जान पाती है कि उस लूमिन कंपनी की वो सिर्फ कोई मामूली एम्प्लॉय नहीं बल्कि उस कंपनी के मेन फाउंडर की बेटी है, जहाँ उसके पिता उसे इस कंपनी की कमांड सौंप रहे थे और इसलिए ही अपनी कंपनी की सेवरेंस चिप को दुनिया के सामने सबसे अच्छी दिखाने के लिए कि दो वर्जन होने पर इंसान ज्यादा अच्छे से काम करता है। हेली के बाहरी वर्जन ने खुद में वो चिप इंस्टॉल करवाई और आज उसके बाहरी वर्जन को दुनिया भर के रिपोर्टर्स के सामने स्पीच देनी थी कि कैसे ये सेवरेंस चिप दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है और बिना घर परिवार की चिंता किए एम्प्लॉय ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा अच्छे से काम करता है। जहाँ हेली को सब कुछ समझ आ रहा था क्योंकि उसका आउटर वर्जन वो कभी भी नहीं चाहती थी कि हेली इस कंपनी को छोड़ दे, वरना उनका पूरा ही प्लान फेल हो जाता और वो तो सिर्फ इस कंपनी की नई चीफ बनने के लिए ये सब कर रही थी। यहाँ हेली के दोनों ही वर्जन्स, बाहरी वर्जन और ऑफिस वर्जन, दोनों की ही सोच एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। तो वहीं इरविन भी अपने घर बहुत सारे मैप्स और पेपर देख रहा था, जहाँ से उसे क्लियर होता है कि उसका बाहरी वर्जन बहुत पहले से लूमिन कंपनी की जासूसी कर रहा है और वो चाहता था कि आम लोगों को लूमिन कंपनी की सच्चाई पता लगे। वहीं उसे अपने पुराने ऑफिस के साथ ही बर्ट का एड्रेस भी मिलता है, तो वो अपनी गाड़ी से उसके घर जाने लगता है, ये देखने के लिए कि उसे वो याद भी है या नहीं। तो वहीं दूसरी ओर मार्क भी अपनी बहन की पार्टी में घबराया हुआ घूम ही रहा था, जहां उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था और वो किसी को भी नहीं पहचानता, मगर उसे अपनी बॉस तो याद ही थी और वो उन्हें पार्टी में पहचान लेता है। हालांकि उसे लगता है कि उसकी बॉस हार्मनी का ये आउटर वर्जन है, तो उसे उनके ऑफिस के बारे में कुछ याद नहीं होगा और वो उन्हें मिसिस हार्मनी कहकर अब वहाँ से जाने लगता है। मगर मार्क के मुंह से अपना असली नाम सुन अब हार्मनी भी समझ गई थी कि ये आउटर मार्क नहीं बल्कि उसका ऑफिस वाला वर्जन है, क्योंकि आउटर मार्क तो उसे मिसिस सेल्विक के नाम से जानता था। तो मार्क यहाँ से फाइनली अपनी बहन को अकेले में बुलाता है और सच्चाई बताता है कि वो रियल मार्क नहीं बल्कि उसकी ऑफिस आइडेंटिटी है, जो कि आज पहली बार बाहरी दुनिया को देख रहा है। जहां वो आगे कहता है कि कैसे भी करके डेविन को अपने भाई मार्क की बाहरी आइडेंटिटी को ये मैसेज देना होगा कि वो सेवरेंस चिप को हटवा दे, ये दो वर्जन्स किसी काम के नहीं। वहीं डेविन भी बताती है कि दरअसल रियल मार्क इसलिए ही उस चिप के साथ रहता है क्योंकि उसकी पत्नी की मौत हो गई थी, जिसे कि वो अब तक भुला नहीं पा रहा और इसलिए ही उस कंपनी में वो काम करता है। मगर फिर भी वो उसे समझाने की कोशिश करेगी। जहां आखिर में फाइनली मार्क डेविन से पूछ ही लेता है कि उसके ऑफिस की बॉस हार्मनी उनकी हाउस पार्टी में क्या कर रही है, और ये सुनते ही डेविन उसे बताती है कि मगर वो तो मार्क की नेबर मिसिस सेल्विक है, जो कि उसके बेबी को बेबी सिट करती हैं। और वे डर के मारे जल्दी हार्मनी को ढूंढने लगते हैं, जिनके पास डेविन का बेबी भी था। मगर अब उन्हें वहाँ हार्मनी और उनका बेबी कोई नहीं मिलता, तो वही उनकी कार भी गायब थी। हालांकि उन्हें कुछ ही देर बाद डेविन की बेबी तो मिल जाती है, मगर हार्मनी कार लेकर लूमिन कंपनी में जा रही थी, ये बताने के लिए कि कोई कंट्रोल रूम में छुपकर मार्क और बाकी सबकी ऑफिस आइडेंटिटी को एक्टिवेट कर रहा है, वो भी इस उम्मीद में कि उसे फिर से उसकी कंपनी में पोस्ट वापस मिल ही जाएगी। वहीं वो इसके बारे में ऑफिस में मौजूद मिल्चिक को भी बताती है कि उसे कंट्रोल रूम में जा वहाँ से कमांड बंद करनी होगी।
वहीं वो खुद हेली वाली पार्टी में जाने लगती है कि कहीं वहाँ हेली का आउटर वर्जन कोई गड़बड़ ना कर दे। तो वहीं दूसरी ओर हेली भी हैरान परेशान इधर से उधर घूम रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। जल्दी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें कि उसके आउटर वर्जन को इस चिप का सपोर्ट करना था ताकि पूरी ही दुनिया भर के लोग इस चिप को अपनाने लगे और अपने ब्रेन्स में लगवाने को तैयार हो जाएं। वहीं हेली का पिता भी उसे मीटिंग के लिए तैयार रहने को कहता है। तो वहीं ऑफिस में डिलन ने कंट्रोल रूम को लॉक कर रखा था तो मिल्चिक उसे बाहर से ही समझाने लगता है कि उसे अभी ही तीनों की बाहरी आइडेंटिटी को डीएक्टिवेट करना होगा वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मगर डिलन अभी भी कुछ समझने को तैयार न था तो मिल्चिक कंट्रोल रूम का दरवाजा तोड़ अब अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। तो इसी वक्त हेली ने भी फैसला कर ही लिया था कि वो सभी रिपोर्टर्स के सामने सच्चाई बता ही देगी ताकि ये कंपनी ही बंद हो जाए। हालांकि तभी हारमनी वहां पहुंच अब हेली को रोकने लगती है और वार्निंग भी देती है कि अगर हेली ने ये सब किया तो वो उसके दोस्तों को बहुत तड़पाएगी। मगर हेली अपना मन बना चुकी थी और वो फाइनली स्टेज पर सबके सामने जाकर सच्चाई बता ही देती है कि कैसे इस चिप से उनकी ऑफिस आइडेंटिटी प्रॉब्लम में रहती है। वे किसी कैदी से ज्यादा और कुछ नहीं और किसी को भी ये चिप अपने ब्रेन में इंस्टॉल नहीं करवानी चाहिए। तो वहीं मार्क भी जब अपनी बहन के घर अपने रिलेटिव्स के पुराने फोटोज देख ही रहा था कि उसे भी बहुत बड़ा झटका लगता है। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जहाँ मार्क देखता है कि उसके बाहरी वर्जन की मरी हुई पत्नी कोई और नहीं बल्कि उसके ऑफिस में काम करने वाली मिसेज केसी ही थी। जी हाँ, वही केसी जिसके साथ मार्क पिछले काफी दिनों से सेशन कर रहा था। वहीं वो जान पाता है कि ल्यूमिन कंपनी ने मार्क के बाहरी वर्जन को झूठ बोला कि उसकी पत्नी मारी गई बल्कि वो तो अभी भी जिंदा ही है। जहाँ केसी को भी उस सेवरेंस चिप से याद नहीं कि मार्क उसका पति है। तो मार्क जल्दी से अपनी बहन को बताने भागता है कि मार्क की पत्नी केसी अभी मरी नहीं और वो तो उसके ऑफिस में काम करती है और सही सलामत है। लेकिन अब तक ऑफिस में मिल्चिक दरवाजे को तोड़ कंट्रोल रूम में घुस चुका था और वो फाइनली मशीन को बंद कर ही देता है जिससे कि बिल्कुल आखिरी वक्त पर जब मार्क अपनी बहन को केसी के बारे में बताने ही वाला था कि उसका ऑफिस वर्जन डीएक्टिवेट हो जाता है और मार्क अपनी बहन को सच्चाई नहीं बता पाता। वहीं अब तक तीनों के ही ऑफिस वर्जन्स डीएक्टिवेट हो चुके थे और इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ सेवरेंस सीरीज का पहला सीजन यहीं खत्म हो जाता है। अब इस सीरीज का पहला सीजन 2022 में आया था और जल्द ही लेट 2024 में सीरीज का दूसरा सीजन भी आने वाला है जिसमें कि पता चलेगा कि चूंकि तीनों के ही ऑफिस वर्जन्स ने बाहर सच्चाई बता दी है तो कंपनी का फ्यूचर क्या होगा। हालांकि मार्क का ऑफिस वर्जन अपनी बहन को केसी के बारे में नहीं बता पाया कि वो अभी भी जिंदा है और उसके ऑफिस में ही काम करती है, यानी कि उसके आउटर वर्जन को अभी भी अपनी पत्नी के जिंदा होने के बारे में कुछ नहीं पता जिस दुख के कारण ही उसने वो चिप लगवाई थी। तो क्या वो भी अपनी पत्नी के जिंदा होने की सच्चाई जान पाएगा? जानिए सीरीज के दूसरे सीजन में और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इसका दूसरा सीजन भी देखना चाहते हैं। बाकी अब तक की पूरी ही सीरीज आपको कैसी लगी वो भी कमेंट्स में बताते जाएं। थैंक यू।